औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साथियों, ये हमारी आज से नई सीरीज शुरू होने जा रही है, इस्लामिक हिस्ट्री ओवरव्यू। इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम इस्लामिक हिस्ट्री बहुत इसका शॉर्ट ओवरव्यू जो है वो लेते चलेंगे। मतलब बहुत ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाने वाले हैं, बल्कि एक शॉर्ट ओवरव्यू लेंगे। लेकिन इससे ये सीरीज अगर कोई आदमी पूरे लेक्चर सीरीज अटेंड करता है शुरू से लेकर आखिर तक, तो उसके बाद उसको कम से कम एक आइडिया आ जाएगा कि इस्लामिक हिस्ट्री किन किन फेजेस से गुजरी है, क्या क्या अदवार उस पर रहे, कैसे कैसे दौर उसके ऊपर गुजरे हैं और कैसे कैसे हालात उसके ऊपर गुजरे हैं। तो ये इंशाल्लाह हम बिल्कुल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से शुरू करके एक लेटेस्ट जो हमारा है तकरीबन 19वीं 20वीं सदी तक का, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन हर दौर के जो अहम जो चेंजेस मुस्लिम सोसाइटी पर हुए या इस्लाम पर हुए, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। दूसरा ये कि इसमें हम सिर्फ पॉलिटिकल या मुस्लिम वॉरियर्स या मुस्लिम रूलर्स नहीं, बल्कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट गुजरे, जो फिलोसफर्स गुजरे, जो डॉक्टर्स गुजरे या अलग अलग आर्टिस्ट गुजरे जिन्होंने दुनिया के ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ा है, तो इंशाल्लाह हम उन सब की हिस्ट्री जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, इसका नाम है द राइज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उरूज कैसे हुआ। इस लेक्चर में हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक जिंदगी है उसका जो अरसा है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रहे कि ये सीरत का लेक्चर नहीं है, बल्कि ये हिस्ट्री का लेक्चर है। तो हम यहाँ सीरत प्रेजेंट जरूर करेंगे, लेकिन उसका तारीखी यानी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, उस एंगल से हम उसको देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हुजूर नबी के वसल्लम जिस दुनिया में पैदा लाए, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए, आप सब जब दुनिया में आए, तो वो दुनिया जो है वो कहाँ पर खड़ी थी और वो कौन सा जमाना था। तो अगर आप देखें कि इंसानी जो तारीख है, ह्यूमन हिस्ट्री का जो पूरा पीरियड रहा, तो ये कहा जा सकता है कि वो एक सिविलाइज वर्ल्ड थी। वो यानी ह्यूमन हिस्ट्री डेवलप होते होते यहाँ तक आ गई थी कि सिविलाइजेशन यानी एनलाइटन जो है उसके अंदर शुरू हो गया था। ये इससे पहले अगर हम देखेंगे तो लोग अपना जिस्म ढकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करते थे, उनके पास लिबास नहीं थे। लेकिन आप सब जिस जमाने में आए तो लिबास जो है वो बिल्कुल ड्रेस से तरक्की करता हुआ एक प्रॉपर ड्रेस हो गया था। बड़े बड़े शहर जो है वो वजूद में आ गए थे, लोग पूरी दुनिया में सफर करने लग गए थे, समंदर के सफर भी शुरू हो गए थे, हर तरह के सफर जो है तो ट्रैवलिंग कर रहे थे, दुनिया एक दूसरे की तहजीब को समझ रहे थे, वार टेक्निक्स जो है वो डेवलप हो गई थी, नॉलेज जो है वो काफी डेवलप हो गया था, रीडिंग और राइटिंग जो है वो बिगिन हो गई थी, यानी लिखना पढ़ना जो है उस जमाने में शुरू हो चुका था। तो ये एक ओवरऑल जो वर्ल्ड थी, जो दुनिया की हिस्ट्री का हम देखा जाए तो काफी एक ये आगे बढ़ गई थी जिस जमाने में हुजूर इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे। खुद जिस इलाके में आप तशरीफ लाए वो इलाका कैसा था, तो वो एक ट्राइबल एरिया था, यानी कबायली निज़ाम था। वो ट्राइबल एरिया जैसा रहता वो उसकी सारी सिफात वहाँ मौजूद थी। मतलब ये कि कबायली निज़ाम में ये रहता कि कोई सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहता, बल्कि सिक्योरिटी की जमानत जो है वो सिर्फ कबीला ही रहता। तो आपका जो अपना कबीला था वो उसकी जमानत थी। तो कबीले में ये होता है कि जैसे एक आदमी, वहाँ ऐसा सिस्टम जारी था इंसाफ का, एक आदमी जब वो मरता तो वसीयत करके जाता था कि मेरे खून का बदला या मेरे रिश्तेदार के खून का बदला लिया जाए। और एक खून के बदले में जो है तो कई कई जनरेशन तक खून खराबा चलता था। जो कमजोर सेक्ट थे, कमजोर तबकात जो थे समाज के, उनका कोई देखरेख करने वाला नहीं था, उनके ऊपर जुल्म होता था, ताकतवर लोग उनको दबा देते थे। तो इस तरह का ये सिस्टम था। लेकिन ये समझना चाहिए कि ऐसा भी मतलब नहीं था कि आमतौर से जब लोग हुजूर के पहले की दुनिया बताते हैं तो ऐसा बताते हैं कि वहाँ बिल्कुल ढोर डंगर आबाद थे, कोई उनके अंदर अच्छी बातें थी नहीं। ऐसा भी नहीं था, बल्कि बहुत सारी चीजें ऐसी उस समाज में पाई जाती थी कि जो फितरत से यानी नेचर से काफी क्लोज थी, और किसी भी एक ऐसी सोसाइटी थी कि जिसको डेवलप करके जो दुनिया पे रूल कर सकती थी। जैसे वो बहुत बहादुर थे, उनके अंदर बहुत ब्रेवनेस थी, जेनरस थे, बहुत रहमदिल थे, यानी बहुत मटेरियलिस्टिक नहीं थे, पैसे के पीछे भागने वाले लोग नहीं थे, हुर्रियत को यानी आज़ादी को पसंद करते थे, फ्रीडम लवर थे। यानी कोई उनको अपना गुलाम बना ले और उनको अपने मुताबिक उनको जिंदगी गुजारने लगाए, ऐसा उनके अंदर नहीं था, बल्कि वो फ्रीडम को पसंद करते थे। उनका कल्चर बहुत ही सादा और सिंपल कल्चर था। हार्डवर्क करते, मेहनती लोग थे, मेहनत से घबराते नहीं थे। उनकी लैंग्वेज जो थी वो लैंग्वेज पर उनको बहुत ज्यादा कमांड था। यानी ये जो कहा जाता है ना अरब और अजम, तो अजम उसको कहते हैं गूंगा, यानी अपने अलावा वो बाकी दुनिया को ये समझते थे कि इनको बोलना नहीं आता, तो उनको गूंगा कहते थे। तो वहाँ पोइट्री जो थी हाई क्लास पोइट्री थी, बहुत ज्यादा डेवलप पोइट्री थी। जो लैंग्वेज थी वो बहुत डेवलप लैंग्वेज थी। वहाँ लोग खतीब जो होते थे, स्पीकर्स होते थे, तो बहुत अच्छी वो बेहतरीन तकरीरें किया करते थे। तो ओवरऑल ये वो माशरा था, ये समाज था जहाँ अच्छे भी पहलू थे और बुरे भी पहलू थे, जहाँ आपकी पैदाइश हुई। अगर आपकी फैमिली ट्री देखा जाए तो हजरत इब्राहिम से शुरू होता है, फिर उसमें हजरत इस्माइल, और उसके बाद कई जनरेशन तक 40-45 जनरेशन से होते होते हम देखते हैं कि
कुलाब, फिर उसके बाद कुसई, अब्दुल मिनाफ, हाशिम, अब्दुल मुत्तलिब, फिर उसके बाद अब्बास, अब्दुल्ला और अबू तालिब, ये 3 थे जिसमें से 2 आपके चचा थे, हज़रत अब्दुल्ला आपके वालिद थे। तो ये आपका पूरा फैमिली ट्री है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो 63 साल की यानी 63 ईयर्स की आपकी टोटल ज़िंदगी है। उसको 3 बड़े-बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी पहला हिस्सा जो है वो 40 साल का हिस्सा रहेगा, जिसको कहा जा सकता है कि नबूवत से पहले की यानी बिफोर प्रॉफिटहुड जो आपकी लाइफ थी। दूसरा नबूवत मिलने के बाद की जो 23 साल ज़िंदगी है उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, यानी 13 साल। तो पहले 13 साल जो आपने मक्का के अंदर गुजारे जिसको मक्के लाइफ कहेंगे, और दूसरा जो है तो आखिरी 10 साल जिसको मदीना की लाइफ कहते हैं यानी मदनी लाइफ। तो इस तरह 3 बड़े-बड़े पार्ट में जो है इसको डिवाइड किया जा सकता है आपकी लाइफ। अब हम पहला फेज़ देखेंगे यानी पहले जो 40 साल आपकी ज़िंदगी के रहे। तो आपकी पैदाइश कब हुई? अगर टेंटेटिव उसका एक जायज़ा लेंगे तो हज़रत इस्माइल के 2500 साल बाद जो है आपकी पैदाइश हुई। यानी 9 रबीउल अव्वल, उसकी एग्ज़ैक्ट डेट किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो रिवायत जिस पर सबसे ज़्यादा इत्तेफ़ाक है वो 9 रबीउल अव्वल है। हालाँकि आमतौर से हमारे यहाँ 12 सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन 9 की जो है कसरत है। तो 9 रबीउल अव्वल 571 एडी में जो है आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप चूँकि ऑर्फन थे, यतीम थे, आपकी वालिदा का इंतकाल भी बहुत जल्दी हो गया, यानी 6 साल की उम्र में जो है आपके वालिदा का इंतकाल हो गया। यानी आपके पैदा होते से वालिद चल बसे और 6 साल में वालिदा। 2 साल आप आपके दादा की परवरिश में रहे, लेकिन 8 साल की उम्र में आपके दादा भी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। फिर उसके बाद आपकी परवरिश यानी आपके गार्जियन जो है हज़रत अबू तालिब। उस वक़्त अरब का जो दस्तूर था तो वहाँ एजुकेशन का कल्चर नहीं था, यानी लोग बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन जैसे आजकल लेते हैं, वैसा फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेते थे। बल्कि आमतौर से ये होता था कि लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, उसके बाद वहाँ का जो कल्चर था कि बिज़नेस करेंगे, तो वो बिज़नेस करते थे। यानी हुज़ूर के ज़माने में कुल 17 लोग ऐसे थे, सिर्फ़ जिनको लिखना और पढ़ना आता था। तो वहाँ यानी इल्म का जो है उमूमी रिवाज नहीं था। तो उसी कल्चर के मुताबिक जो है तो आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन बहुत जल्द जो है आपने उसमें बहुत नाम कमाया। यानी लोग आपको सादिक यानी सच्चा और अमीन यानी जिसके पास की अमानत रखी जा सकती है, वो कहने लगे। और बहुत जल्दी उस समाज में आपने एक पोज़ीशन एक ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर जो है वो बना ली। फिर 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा जिनकी उम्र 40 साल थी, आपकी उनसे शादी हुई। तो ये पहला फ़ेज़ था 40 साल का फ़ेज़, जिसमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई वाक़यात पेश नहीं आए, बल्कि एक आम ज़िंदगी आपने गुज़ारी। लेकिन उस आम ज़िंदगी में भी ये बात उभर कर आई कि आपका जो कैरेक्टर है और आपकी जो सीरत है वो दूसरों से हटकर है, दूसरों से अलग है। 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली। तो उसके बाद आप देखिए कि इस नबूवत के जो 13 साल है मक्का की ज़िंदगी के, इसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। 3, 3, 4 और 3। तो पहले 3 साल जो थे उसको कहा जाता है खामोश दावत का दौर यानी साइलेंट मैसेज। तो इसमें आपने बहुत ही पहाड़ पर चढ़ के लोगों को दावत नहीं दी, बल्कि अपने जो करीबी लोग थे आप उनसे मिलते, उनको समझाते, उनको कन्विंस करते। तो उस ज़माने में हज़रत खदीजा, हज़रत अबू बकर, हज़रत अली, हज़रत ज़ैद, इन लोगों ने जो है इस्लाम कबूल किया। उसके बाद सेकंड जो फ़ेज़ है वो और 3 साल का फ़ेज़ है, जिसमें हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत साद, हज़रत तलहा, हज़रत अम्मार बिन यासिर, अब्दुल्लाह बिन मसूद, हज़रत अबू उबैदा, इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। फिर उसके बाद अगले 4 साल जिसमें बहुत खुलेआम आपने दावत देना शुरू कर दी थी, इसमें कई गुलामों ने, हज़रत बिलाल ने उसी ज़माने में इस्लाम कबूल किया। लेकिन इस ज़माने में जैसे-जैसे दावत बढ़ती गई तो आपके ऊपर परसिक्यूशन यानी मज़ालिम, ज़ुल्म जो है वो बढ़ते गए। तो वो लोग जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिनके पास कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं था, तो उन्होंने ये तय किया कि फिर वो हिजरत कर लेंगे। और पहली हिजरत जो है खुदा की राह में यानी हज़रत इब्राहिम के बाद हज़रत हबशा की जो है हिजरत की गई। फिर उसके बाद छठे साल में मुसलमानों को थोड़ी राहत मिली जब हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हम देखते हैं कि अगले जो 3 साल थे वो काफ़ी टफ रहे, यानी उसमें सोशल बायकॉट कहा गया, जिसको शीब अबी तालिब कहा जाता है। यानी ये एक वादी थी कि जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे ख़ानदान के साथ वहाँ तशरीफ़ ले गए और पूरे मक्का ने आपको सोशल बायकॉट कर दिया। तो ये पीरियड जो है बहुत टफ पीरियड है, यानी खुद हुज़ूर ने एक हदीस में बयान फरमाया है कि मुझ पर और बिलाल पर मुसलसल 30 दिन और रातें ऐसे गुजरी कि हम वो चीज़ खाते थे कि जिसको जानवर ना खाते हो। तो आप पूरे खानदान, आपके खानदान के वो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, यानी खुद हज़रत अबू तालिब, वो भी आपके साथ थे इस घाटी के अंदर। तो ये 3 साल बहुत सख्त जो है आपके ऊपर गुजरे। फिर ये 3 साल का जब खात्मा हुआ यानी 10वें साल में नबूवत के, ये इसको आमुल हिज़्न कहा जाता है, यानी गम का साल। क्योंकि इसी साल में हज़रत खदीजा, हज़रत अबू तालिब जो है, जो आपके सबसे बड़े सपोर्टर थे, सबसे बड़े आपके साथ देने वाले थे, वो इस दुनिया से चले गए। फिर इसी पीरियड में ताइफ का सफ़र हुआ, जो आपका सख्तरीन दिन था आपकी ज़िंदगी का। तो आपको मेराज जो है इसी साल, मेराज का सफ़र इसी साल हुआ। फिर उसके बाद ये हुआ कि आपकी दावत जो है वो बाहर फैलने लगी थी, यानी मक्का से बाहर भी आपकी दावत फैलने लगी थी। तो मदीना में काफ़ी लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो मदीना के लोग फिर आपको आए कि आप हमारे साथ चलो।
तो उसमें 2 बैत उनके साथ ली गई, बैत उक़बा और बैत सानी जिसको कहा जाता है 12वें और 13वें साल में। और फिर उसके बाद जो है तो आपने हिजरत कर ली, यानी मक्का से मदीना आप अपने सहाबा के साथ हिजरत किए। तो मदीना जिसका पहले यसरिब नाम था, लेकिन उसके बाद उसे मदीनतुन नबी कहा जाने लगा, है ना। मदीना का मतलब होता है शहर, तो नबी का शहर, बाद में उसका नाम सिर्फ मदीना हो गया। तो आज वो मदीना के नाम से ही जाना जाता है। हिजरी कैलेंडर जो है, यानी मुसलमानों का जो कैलेंडर है वो हिजरत से ही शुरू होता है, इसलिए उसको हिजरी कैलेंडर कहा जाता है। ऐसा कि उसके बाद हम मदनी लाइफ देखेंगे कि आपकी जिंदगी, मदनी जिंदगी कैसे रही। मदनी जिंदगी में यानी मदीना में हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो काम किया तो वहाँ मस्जिद की तामीर की। ये सिर्फ मस्जिद नहीं थी बल्कि मुसलमानों का सेंट्रल प्लेस थी, यानी पूरे सोशो पॉलिटिकल डिसीजन यही लिए जाते थे। ये अदालत भी थी, यहाँ इबादत भी होता था, तमाम फैसले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद में बैठ कर ही किया करते। फिर उसके बाद दूसरा काम आपने ये किया कि भाईचारा यानी इस्लामिक ब्रदरहुड जो है वो परवान चढ़ाई। हुआ ये था कि बहुत सारे लोग जो हिजरत करके मदीना में आए थे, जिनको कि महाजिर कहा जाता था, और वहाँ के जो लोग थे जिनको कि अंसार कहा जाता था। तो अब महाजिर लोगों की रिहाइश का और ये बड़ा मसला था। यानी आज भी दुनिया में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि किसी आबादी में बाहर के लोग आ गए तो उनके साथ क्या सलूक किया जाना। तो हम देखते हैं कि वो रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं और कैसी जिंदगी, तकलीफ की जिंदगी वो गुजारते हैं। यानी आज इतने मॉडर्न सिविलाइज्ड वर्ल्ड में जाके इतनी रिसोर्सेज है, आज भी जो है महाजिरीन का मसला सबसे बड़ा मसला है। लेकिन अल्लाह के नबी के ने उसको इस तरीके से हल किया कि अंसारी जो सहाबी थे तो हर एक सहाबी से कहा कि आज से ये तुम्हारा भाई है। इस तरह आपने सबको भाई बना दिया और ये जो महाजिरीन थे वो समाज का हिस्सा बन गए। फिर उसके बाद तीसरा काम आपने ये किया कि जो मुशरिकीन और यहूदी वहां पाए जाते थे तो उनके साथ पॉलिटिकल पैक्ट किए कि आज से हम एक दूसरे के सपोर्टर हैं, यानी कोई अगर हम पर हमला करेगा तो हम सब मिलकर एक दूसरे का दिफा करेंगे। तो आप सबने ये सारे काम जो है तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वहां पर किए। लेकिन मुशरिकीन देख रहे थे, मक्का के मुशरिकीन, के ये वहां पर जड़ पकड़ रहे, वहां पर आपकी ताकत मजबूत हो रही है। तो उसके बाद मुशरिकीन ने आपको जड़ से खत्म करने के लिए कई जंगें हुई। पहली जो मशहूर जंग है जिसको गज़वा बदर कहा जाता है, क्योंकि बदर एक मकाम है वहां पर ही लड़ी गई थी, इसलिए इसको गज़वा बदर कहा जाता है। तो इसमें 1000 मुशरिकीन के मुकाबले 313 मुसलमान थे और मुसलमानों को बड़ी फतेह जो है नसीब हुई और उनका बड़ा सरदार अबू जहल इसी जंग में मारा गया। दूसरी जो जंग थी जिसको गज़वा ओहद कहा जाता है, क्योंकि ओहद एक पहाड़ है और उसके दामन में जंग लड़ी गई थी, इसलिए इसको गज़वा ओहद कहा जाता है। इसमें 700 मुसलमान थे, उनके बिलमुकाबिल 3000 के करीब जो है मुशरिकीन थे। ये जंग कहा जा सकता है कि मुसलमान ना हारे न जीते, अलबत्ता मुशरिकीन के जो हौसले थे कि हम मुसलमानों को खत्म करेंगे वो उसमें कामयाब नहीं हुए। उसके बाद गज़वा अहज़ाब ये कहा जा सकता है कि मुशरिकीन की तरफ से आखिरी हमला था, जिसमें कि अल्लाह के नबी के सामने चारों तरफ से खंदक खोद कर जो है अपने शहर की हिफाजत की। तो ये कई गज़वात एक के बाद एक के बाद एक के बाद रोनुमा हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी ने गज़वा अहज़ाब के बाद ये तय किया कि हम हज के लिए जाएंगे। तो आप सहाबा किराम को लेकर निकले, लेकिन मुशरिकीन मक्का ने आपको रोक दिया और फिर उनके दरमियान जो सुलह हुई उसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। सुलह हुदैबिया के बहुत से पॉइंट ऐसा महसूस होते हैं बज़ाहिर कि वो दबकर सुलह की गई थी, लेकिन कुरान मजीद ने उसको फतेह मुबीन करार दिया। तो इसका एनालिसिस तो कभी किया जा सकता है कि वो कैसे फतेह मुबीन थी, लेकिन एक मोटा मोटी पॉइंट उसमें ये था कि इससे पहले मुशरिकीन और मुसलमानों के दरमियान बड़ी दूरियां थी और वो मुसलमानों के समाज को, उनके कल्चर को, उनके मजहब को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। सुलह होने के बाद चूंकि आना जाना शुरू हो गया, दोस्तियां ताल्लुकात इस्तवार हुए, तो बड़ी तादाद में जो है तो मुशरिकीन ने इसके बाद इस्लाम कबूल किया। जैसे खालिद बिन वलीद और उमर बिन आस जो मुसलमानों के बड़े सिपह सालार बने बाद में, इसी दौर के अंदर इन्होंने इस्लाम कबूल किया। अरब में जब इस्लाम काफी मजबूत हो गया तो जाहिर है क्योंकि इस्लाम किसी एक इलाके के लिए नहीं था, वो तो पूरी दुनिया के लिए था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैगाम को फैलाना शुरू किया। तो आपने उस वक्त जो करीबी बादशाह थे दुनिया के अलग अलग मुल्कों के, उनको खुतूत लिखना शुरू किया। तो जैसे आपने हबश के बादशाह नजाशी को खत लिखा तो नजाशी ने इस्लाम कबूल कर लिया, आपके खत को काफी रिस्पेक्ट दिया और आपने उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। रोम का जो था हेरकुलस है, जिसको हेरकुलस कहा जाता है, तो उसने इस्लाम, बाद रिवायतों में आता है कि इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन उसकी जो रियाया थी तो वो क्रिश्चियन थी, तो उसके डर से उसने जाहिर नहीं किया। बाद लोग ये कहते हैं कि उसने कबूल नहीं किया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मैसेंजर्स थे जो लेटर लेकर गए थे उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया, आपके पैगाम को भी रिस्पेक्ट दिया। इजिप्ट का जो गवर्नर था मेकोकस, उसने भी बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ रिसीव किया। ये भी कहा जाता है कि उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। बहरहाल लेकिन ईरान का जो खुसरो परवेज था तो उसने बहुत बदतमीजी की और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लेटर है वो फाड़कर फेंक दिया और कहा कि जाओ उनको गिरफ्तार करके लेकर आओ। तो अल्लाह के नबी के पास जब ये बात पहुंची तो आपने कहा कि जिस तरह तुमने इस खत को फाड़कर फेंका है उसी तरह तुम्हारी सल्तनत भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। और इंशाल्लाह आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह आप सल्लल्लाहु की ये पेशेंगोई जो है सही साबित हुई। ज्यूज जो थे यानी गज़वा अहज़ाब में, हालांकि उनके साथ पहले मुआहदा किया गया था, लेकिन ज्यूज बार बार उस मुआहदे को तोड़ देते थे
और गज़वा अहज़ाब में उन्होंने मुशरिकीन का खुल्लम खुल्ला साथ दिया था। तो उस वक़्त उसके बाद उनको मदीना से निकाल लिया गया, फिर वो खैबर में जा बसे थे। लेकिन वहाँ से वो मुस्तकिल साजिशें कर रहे थे, तो उसके बाद उन पर हमला किया गया और उनको खैबर से भी जो है तो बाहर निकाल दिया गया। हज़रत अली जो है वो खैबर के फातह थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये तमाम मदीना में मुसलमानों की रियासत मजबूत हो गई, उनकी पकड़ मजबूत हो गई, तो उसके बाद फ़तेह मक्का का वक़्त आया। तो अल्लाह के नबी ने 10,000 सवारों को लेकर जो है वो मक्का पर हमला किया। लेकिन उसके बाद आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ थी, वो ऐसी थी कि जंग ना होने पाए। यानी एक का मैं तज़किरा करते रखूँ, जब अबू सुफियान ने देखा कि जब आप पहाड़ के दामन में अपनी फ़ौज थे, तो आपने हुक्म दिया कि हर आदमी जो है तो अपना खाना अलग पकाए, यानी अपना चूल्हा अलग जलाए। तो जब अबू जहल ने देखा कि 10,000 चूल्हे एक साथ जल रहे, माफ़ करना अबू सुफियान ने, तो वो घबरा गया। उसने कहा कि अरे इनके क्या इरादे, इतनी बड़ी फ़ौज लेकर आ गए। तो उससे बहुत उसके ऊपर एक दबाव पड़ा, नफ्सियाती दबाव, और उसने खुद ही सुलह के लिए हाँ कर दी। अब देखिए कि अल्लाह के नबी ने जब मक्का फ़तेह किया, जब दुश्मन ने सरेंडर कर दिया, तो आपने ये नहीं किया कि लोगों से बदला लिया, यानी कहा कि मैं इनके साथ वही सलूक करूँगा जो मेरे भाई यूसुफ ने किया था, और आपने जनरल फॉरगिवनेस यानी आम माफ़ी का जो है ऐलान कर दिया। तो ये कहा जा सकता है कि ये दुनिया की तारीख की सबसे पीसफुल विक्ट्री जो है ये। तो चूंकि सीरत हम बारहा सुनते रहते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा तफसील से सीरत बयान नहीं की, बल्कि उसके मोटे मोटे वाक़यात जो थे वो आप लोगों के सामने बयान कर दिए। अब हम इसका एक एनालिसिस देखेंगे कि ये इससे क्या तब्दीलियां दुनिया के अंदर आई। उसके अगले 2 साल के अंदर देखते हैं कि अरब पेनिनसुला जो था, यानी जज़ीरा नुमा अरब जिसको हम कहा जाता है, यानी जिसकी के 3 तरफ से पानी होता है, जैसे हमारा हिंदुस्तान है, तो पूरे जजीरे ने इस्लाम कबूल कर लिया। और वो तकरीबन उतना बड़ा इलाका था जितना कि हिंदुस्तान के बराबर का इलाका है। और फिर उसके बाद हजरतुल विदा में, यानी 10 हिजरी को की वफात हुई, 63 हजरतुल विदा हुआ 10 हिजरी में। उसके बाद 63 साल की उम्र में 12 रबीउल अव्वल को आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। आपका लाइफ स्केच अगर बयान किया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल तक इस्लामिक तबलीग की, 13 साल मक्का में और 10 साल मदीना में। मक्का में आपको कदम कदम पर तकलीफों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने बेमिसाल साबित कदमी से तमाम मुश्किलात का मुकाबला किया। अपनी जान खतरे में डाल दी, लेकिन बातिल के आगे सर नहीं झुकाया, अपनी दावत जारी रखी। मदीना पहुंचने के बाद जब मुसीबतों का जमाना खत्म हो गया और वक्त भी आया जब पूरे अरब के आप हुक्मरान बन गए, तो भी आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। अब अगर आप चाहते तो एक बादशाह की तरह जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मदीना पहुंचकर भी आप आम मुसलमान की तरह सादा जिंदगी गुजारी, ना महल बनाया, ना नौकर रखे, ना गुलाम। आखिर वक्त तक आपने एक ऐसे मकान में रहते थे जो एक झोपड़े से ज्यादा नहीं था, जमीन पर सो जाया करते थे, या ऐसी चारपाई पर जिस पर बादा का बिस्तर तक नहीं होता था। आपका सारा वक्त या तो अल्लाह की इबादत में सर्फ होता या लोगों की भलाई के कामों में। दिन में ज्यादातर आप रोजे रखते और रात का बड़ा हिस्सा इबादत में गुजारते। रात में नमाज के लिए मुसलसल खड़े रहने से पांव तक सूज जाते थे। तो ये आपकी जिंदगी का एक पूरा स्केच। आपकी फैमिली लाइफ अगर आप देखें, तो जब तक हजरत खदीजा जिंदा थी, आपने किसी और से शादी नहीं की। उसके बाद जो भी शादी आपने की, उसमें हजरत आयशा के अलावा तमाम के तमाम जो है विडो थी, यानी वो बेवा थी। आपको 4 बेटियां और 3 बेटे जो है इन तमाम बीवियों से थे। अब हम उसका एनालिसिस करेंगे कि ये दुनिया में जो इनकलाब आया और उसके बिलमुकाबिल दुनिया में जो दूसरे इनकलाब आते हैं, उनमें क्या फर्क है। तो पहला जो फर्क है, जो सबसे बड़ा फर्क है, यानी ये बहुत अफसोस की बात है कि आज लोगों ने बहुत ही इंटेंशनली कॉन्स्पिरेसी के जरिए से और ऐसा लिटरेचर तैयार कर दिया कि जिसमें इस्लाम को बदनाम कर दिया। यानी एक ऐसी तस्वीर बना दी कि मुसलमान जो इस्लाम जो है वो तलवार से फैला, यानी जो कहा था कि बुए खून आती है इस कौम के अफसानों से, कि इनकी तारीख से खून की बू आती है। लेकिन अगर एक्चुअली हम डेटा वाइज देखें, तो सबसे पीसफुल रिवॉल्यूशन जो था वो यही रिवॉल्यूशन था। ये आप देखिए कि इतना बड़ा ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के बराबर का इलाका जो है वो फतेह किया गया। उसमें जो जंगें लड़ी गई, छोटी बड़ी अगर सब मिला ली जाए, तो 67 वॉर्स जो है वो लड़ी गई, जिसमें दोनों तरफ के मिलाकर 1200 कैजुअलिटीज, यानी 1200 जो लोग जो है वो मारे गए दोनों तरफ से। अब आप देखिए कि ये इस एतबार से जितना बड़ा ये इनकलाब था, तो ये ब्लडलेस रिवॉल्यूशन है। यानी 1200 लोग जो है, हालांकि वो भी, लेकिन वो नागुज़ीर थे, यानी उसके बिना कोई चारा नहीं था। उसके बिलमुकाबिल आप देखिए कि अशोका ने कलिंगा वार में सिर्फ कहा जाता है कि 1 लाख लोग मारे गए। बाद लोग कहते हैं कि 1 लाख काफी एग्जेजरेशन, इतने नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम अंदाजा कर सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग मारे गए थे। यानी अमेरिका ने रिवॉल्यूशन वॉर में मोर देन 2 लाख लोग, 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था, नेपोलिक वॉर जो हुई थी, उसमें 35 लाख लोग, यानी 3.5 मिलियन लोग जो है दोनों तरफ के मारे गए। जो रशिया दुनिया का बड़ा इनकलाब था, बाल्शेविक इनकलाब, कम्युनिस्ट इनकलाब जो था, तो उसमें सिविल वॉर में टोटल जो कैजुअलिटीज हुई वो 10 मिलियन लोग जो है उसके अंदर मारे गए। चाइनीज कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन में 4 मिलियन। यानी आप देखिए कि ये जो इनकलाब आता है, यहाँ पर मिलियन से लोग मारे गए, 4 मिलियन, 10 मिलियन, 3.5 मिलियन। उसके बिलमुकाबिल अल्लाह के नबी के रसूल ने इतने तवील अरसे तक जंगी हुई, 67 जंगें लड़ गई,
लेकिन दोनों तरफ के कुल मिलाकर 1200 लोग जो है वो मारे गए। यानी ये इस एतबार से दुनिया का ब्लडलेस रिवॉल्यूशन इसको कहा जा सकता है। दूसरा आप देखिए कि ये जो इनकलाब आता है इसमें तब्दीली क्या हुई, यानी यहाँ मैं मुस्लिम ऑथर्स को कोट कर सकता हूँ, लेकिन बात वही है कि जिसका इकरार गैर भी करे। तो एम.एन. रॉय जो था, बड़ा थिंकर हमारे जमाने का गुजरा है पिछले सदी में, तो उसकी एक किताब हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, बहुत कम्युनिस्ट पॉलिट इंटरनेशनल ब्यूरो का मेंबर था, बड़ा कम्युनिस्ट दुनिया के अंदर माना गया, किताबें लिखी उसने, थिंकर था, राइटर था। तो उसने काफी डिफरेंसेस गिनाया। वो कहता है कि जो अदर कॉन्करर थे, जैसा नेपोलियन एक बड़ा कॉन्करर गुजरा, या अलेक्जेंडर एक बहुत बड़ा कॉन्करर गुजरा, या चंगेज बड़ा कॉन्करर गुजरा, उसके जो कॉन्कर्स थे, उसने जो फुतवात हासिल की, उसने जो जंगें की, और जो अल्लाह के नबी ने की, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो वो कहता है कि उसने क्या है कि जस्ट कैप्चर द वर्ल्ड ओनली ब्रूट मिलिट्री कैंपेन्स, यानी ब्रूचुअल मिलिट्री कैंपेन्स थे ये, इसमें कुछ नहीं था, बस लाखों लोगों को कत्ल कर दिया गया, इससे कोई दुनिया नहीं बदली, यानी कोई नई सिविलाइजेशन नहीं आई, नया कल्चर नहीं उभरा, कोई नई रोशनी नहीं आई, कोई विजडम जो है नहीं हुई, ह्यूमन वैल्यूज नहीं बदले, कोई जस्ट सोसाइटी यानी इंसाफ पर मबनी कोई सोसाइटी कायम नहीं हुई। यानी इस्लाम का अगर उससे मुकाबला किया जाए तो इस्लाम ने बिल्कुल एक नई तहजीब को जो जन्म दिया, एक नया कल्चर दुनिया के अंदर लाया, न्यू फॉर्म्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम, ह्यूमन वैल्यूज, इंसाफ, ये तमाम चीजें जो है तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम ने फैलाया। फिर उसके बाद जो ये 3 टर्म्स वो इस्तेमाल करता है कि फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल लिबरेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो सिस्टम अल्लाह के नबी ने बर्पा किया था, तो उसमें किसी भी किस्म का ना सियासी, ना इकोनॉमिक या सोशल कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं था। उसके बिलमुकाबिल बाकी तमाम जो इनकलाब आए उनमें हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन मौजूद था। फिर उसके बाद आप देखिए कि जो चेंजेस आए, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन हमारे जमाने का माना गया, तो उसमें सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम बदला, यानी बाकी उसमें पूरी जो समाज था वो जैसा का वैसा रहा, सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम में तब्दीली है। बाल्शेविक जो रिवॉल्यूशन था, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, उसके अंदर सिर्फ इकोनॉमिकल सिस्टम बदला, बाकी समाज जैसा का वैसा रहा। लेकिन इस्लामिक जो रिवॉल्यूशन था, जो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा किया, हम उसके अंदर देखते हैं कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर तरह की जो है चेंज आ गया, पूरी की पूरी एक नई दुनिया जो है वो आबाद हो गई। फिर उसके बाद आप एक बड़ी चीज देखिए कि बाकी जो इनकलाब थे, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप देखिए, वॉल्टियर रोसो ने उसके लिए लिटरेचर तैयार किया, उसके लिए किताबें लिखी, नए आइडियाज दिए, लेकिन इनकलाब बर्पा किया नेपोलियन ने। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो है कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा, लेकिन उसके बाद रिवॉल्यूशन जो बर्पा हुआ वो कहीं और हुआ, यानी उसने तो किताब कहीं और लिखी, लेकिन इनकलाब आया जर्मन, यानी किताब लिखी जर्मन में, इनकलाब आया रशिया के अंदर, वो भी लेनिन ने लेकर आया इनकलाब, यानी आइडिया किसी और का था, इनकलाब किसी और ने लाया, और वो भी तीसरी जगह। यहाँ आइडिया भी अल्लाह के नबी का था, इम्प्लीमेंट भी आपने किया, और जिस इलाके में आपकी दावत थी उसी इलाके में किया। फिर आप देखिए एक और बात जो बहुत अच्छी बात एम.एन. रॉय ने लिखी है, it is gross misreading of history to confound Islam with militarism. Muhammad was the prophet of not Saracen warriors but of the Arab merchants. वो कहता है कि वो सिर्फ वॉरियर्स के प्रॉफिट नहीं थे, वो बिजनेसमैन लोगों के भी प्रॉफिट थे। The peace on earth was of immediate importance and greater consequence. The temporal interests of the Arabian merchants required it. For trade thrive better under peaceful conditions. The creed of Muhammad made peace at home. And the martial valor of the Saracens conferred the same blessing on the peoples inhabiting the vast territory from Samarkand to Spain. तो ये कहता है कि उस वक्त अरब ताजिरों को जो है वो पीस की जरूरत थी, क्योंकि बिजनेस हमेशा पीसफुल इन्वायरमेंट में फैलता है। तो कहता है कि जो वॉरियर्स थे जिन्होंने जंग भी की, तो उन्होंने भी दुनिया में अमन कायम करने के लिए जंग की, यानी समरकंद से लेकर स्पेन तक जो है उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम कर दिया। उसके बाद आप देखिए कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पहले मैं बयान कर रहा था कि बाकी लोगों के जो चेंजेस थे वो एक लेवल पर थे, यानी अल्लाह के नबी ने जो चेंजेस किए वो हर एक सतह पर किया। तो माइकल हार्ट ने जो उसकी किताब द रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस पर्सन इन हिस्ट्री द 100, तो उसमें वो कहता है, यानी उसमें अल्लाह के नबी ने उनको फर्स्ट पोजीशन दिया। तो उसको डिफाइन करता हुआ कहता है कि माई चॉइस of Muhammad to lead the list of the world's most influential person may surprise some readers and may be questioned by others. यानी कुछ लोग इससे सरप्राइज हो जाएंगे, कुछ उस पर सवाल खड़ा करेंगे कि मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि मैं तो खुद मुसलमान नहीं हूँ। लेकिन वो कहता है कि he who was supremely successful on both the religious and secular level, यानी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जो रिलीजियस एंड सेकुलर दोनों लेवल पर सुप्रीमली सक्सेसफुल है। यानी अगर गौतम बुद्ध को हम ले लेंगे तो रिलीजियस लेवल पे स्पिरिचुअलिटी की उन्होंने कुछ बात की, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया। अलेक्जेंडर ने जंगे तो खूब जीती, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में उसका कोई मकाम नहीं है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी है जिसने हर महाज पर जो है वो तब्दीली पैदा की। ला मार्टिन कहता है
If greatness of purpose, smallness of means and astounding result are the three criteria of human genius, who could dare to compare any great man in modern history with मोहम्मद। यानी ये कि मकसद की अजमत, उसके बाद जो वसाइल थे वो सबसे कम, और उसके बाद रिजल्ट, अगर इन तीनों पैरामीटर्स पे कंपेयर किया जाए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल आदमी गिनेंगे। फिलोसफर, ओरेटर, अपोस्टल, लेजिस्लेटर, वॉरियर, कॉन्करर ऑफ आइडियाज, रेस्टोरर ऑफ रेशनल डॉगमास, ऑफ ए कल्ट विदाउट इमेजेस, यानी एक ऐसा कल्ट बनाया है जिसमें आपकी कोई मूर्ति नहीं है, कोई इमेज नहीं है। द फाउंडर ऑफ 20 टेरेस्ट्रियल एम्पायर्स एंड 1 स्पिरिचुअल एम्पायर, दैट मोहम्मद, एज रिगार्ड्स ऑल द स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड, वी मे वेल आस्क, इज देयर एनी ग्रेटर देन ही। वो कहते हैं कि सारे पैरामीटर्स पर अगर देखा जाए तो इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑन द अर्थ। यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तो इन सबसे आगे जाकर कहता है कि ही वाज बाय फार द मोस्ट रिमार्केबल मैन दैट एवर सेट फुट ऑन दिस अर्थ। He preached a religion, founded a state, built a nation, laid down a moral code, initiated numerous social and political reforms, established a powerful and dynamic society to practice and represent his teaching, completely revolutionized the world of human thought and behavior for all times to come. He must be called the savior of humanity. I believe that if a man like him were to assume the dictator of the modern world, he would succeed in solving its problem in a way that would bring it मैन नीडेड पीस एंड हैप्पीनेस। यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है कि अगर आप सल्लल्लाहु को दुनिया के डिक्टेटर बना दिया जाए तो वो दुनिया के तमाम मसाइल का खात्मा कर देंगे। यानी ये कोट्स मैंने नॉन मुस्लिम ऑथर्स के इसलिए दिया है कि ज़ाहिर है मुसलमान तो अपने नबी की तारीफ ही करेंगे, लेकिन ये कि पूरी दुनिया आपको किस हैसियत से देखती है, यानी उस दुनिया में भी जो लोग सच्चाई को तस्लीम करते हैं वो आपको किस हैसियत में देखते हैं। तो ये यानी आज हमारा पहला लेक्चर था जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि अरब में किस तरह आपने इनकलाब बर्पा किया और उस इनकलाब के दुनिया पे क्या असरात हुए और दुनिया उसको किस निगाहों से देखते हैं, यानी इल्मी हलकों पर, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में उसको कैसे देखा जाता है। इंशाल्लाह अब इस इनकलाब को आगे कैसे बढ़ाया गया तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे हजरत सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर का दौर। तो ये दोनों का दौर हम मिलाकर लेंगे, उसके बाद हजरत उस्मान, हजरत अली का दौर मिलाकर लेंगे। जज़ाकल्लाह।